स्वागत है आपका टिकर अपडेट्स के एक नए लॉन्ग वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे निफ्टी 50 ब्रेकआउट स्टॉक्स। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 ब्रेकआउट स्टॉक्स की लिस्ट का पहला स्टॉक है सिप्ला लिमिटेड। यह हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,06,868 करोड़ है। इसका इंडस्ट्री पीई 41.74 है और इसका स्टॉक पीई 31.09 है। इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.85% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 18.19। चलिए देखते हैं इस स्टॉक का कुछ की लेवल्स। ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रही है 1329.20 पे। इसका ऑल टाइम हाई है 1331 और इसका लास्ट मंथ हाई है 1267.25। इसका लास्ट वीक हाई है 1308। अगर इसका पहला सपोर्ट की बात करें तो वो है 1308 और इसका दूसरा सपोर्ट है 1200। चलिए इसके चार्ट की ओर चलते हैं। इसके डे टाइम फ्रेम पे चार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये अभी 52 वीक हाई को तोड़ी है, कुछ दिन कंसोलिडेट की है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि ये कैंडल क्लोज कर चुकी है। आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से ही पोजीशन बनाएं। अब चलते हैं इस लिस्ट के दूसरे नंबर के स्टॉक पे, जो है टाटा मोटर्स। ये ऑटोमोबाइल और एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,68,000 करोड़ है। इसका इंडस्ट्री पीई की बात करें तो वो है 19.02 और इसका स्टॉक पीई है 17.52। इस स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी है 5.24 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 7.48। चलिए इसके कुछ की लेवल्स की तरफ ध्यान देते हैं, जो है 808.45 जो अभी ट्रेड कर रही है और ये इसका ऑल टाइम हाई है 811। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, इस पे आप भरोसा कर ही सकते हैं। और इसका अगर लास्ट मंथ हाई की बात करें तो वो है 802.90 और इसका लास्ट वीक हाई है 805.90। इसका पहला सपोर्ट है 776 का और दूसरा सपोर्ट है 728 का। यही दोनों में से कोई एक सपोर्ट होगा जिसको आप स्टॉप लॉस के तौर पे देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके चार्ट की ओर। जो भी की लेवल्स आपको मैंने बताया है वो की लेवल्स को अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे, वो भी अभी जो चार्ट आपकी निकली हुई है स्क्रीन पे, वो है डेली टाइम फ्रेम पे। इसका आप ऑल टाइम हाई देखिए, ये ब्रेकआउट दी है 720 के आसपास, वहां गई है। उसके बाद वो कुछ टाइम पाउस ली है पिछले 4 दिन 5 दिन से। अब वो वहां से ब्रेकआउट दे सकती है कभी भी। अगले दिन अगर आप ब्रेकआउट देती है और क्लोज करती है वो अपने पिछले हाई के ऊपर, तो आप पोजीशन बना सकते हैं स्विंग के तौर पे और उसका पिछला स्विंग जो होगा आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जो 774 के आसपास है। अब चलते हैं इस लिस्ट के तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है सन फार्मा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,17,000 करोड़ है। इसका इंडस्ट्री पीई की बात करें जो 41.74 है और स्टॉक पीई है 37.17। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.46 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17.25। इसकी कुछ की लेवल्स की बात करें तो ये अभी ट्रेड कर रही है 1324.85 पे और इसका ऑल टाइम हाई जो रहा है वो है 1333.75। ये लास्ट मंथ जो हाई क्रिएट की है वही है और वो आपका ऑल टाइम हाई है और लास्ट मंथ हाई भी है, जो है 1333.75। लास्ट वीक हाई है 1328.50। इसकी दो सपोर्ट की बात करें, जो नियरेस्ट सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है 1287 और दूसरा सपोर्ट है 1208.75। ये वो दोनों सपोर्ट है जिसमें आप स्टॉप लॉस आप अपने परसेंटेज के अनुसार, आप अपने रिस्क के अनुसार देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके चार्ट की ओर। इसके चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे आप ध्यान बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अप ट्रेंड फॉलो कर रही है, हायर हाई बनाते हुए जा रही है। हमेशा जो पिछला स्विंग है उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ते गई है ये पिछले 2021 से। आप ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जब आप देख रहे हैं तो आपको ये पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है कि ये एक तो मेडिकल सेक्टर की कंपनी है, हेल्थ केयर सेक्टर की दवाई वगैरह बनाती है, तो आप इसमें बुलिश रह सकते हैं कुछ सालों तक। हमारे हिसाब से ये अगर वो जो वहाँ जाकर रिट्रेस करती है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है अभी, अगर पिछला स्विंग में कोई पोजीशन बनाया होगा
अभी तक वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर चुका होगा। अगर वो नहीं बनाया कोई भी तो आप पिछला जो स्विंग है जो अभी है 1208 के आसपास, वो अगर आप देखें वहाँ पे अगर रिट्रेस करती है या 1300 के पास वो जाके 2 दिन अगर वो स्टे करती है, 2-3 दिन वहाँ पे अगर वो स्विंग बनाती है, फिर से वो ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ भी पोजीशन बना सकते हैं पिछले स्विंग के लो को स्टॉप लॉस लेके। अब चलते हैं इस लिस्ट के चौथे स्टॉक की ओर जो है SCL टेक्नोलॉजीज। ये एक IT सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,48,00,000 करोड़ है और इसका इंडस्ट्री PE की बात करें जो है 23.65 और इसका स्टॉक PE है 26.21। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.41 और कैपिटल एम्प्लॉयड है 29.71। इसके कुछ की लेवल्स की ओर ध्यान देते हैं। ये भी ट्रेड कर रही है 1492.10 पे। इसका ऑल टाइम हाई जो रहा है अभी 1509.90 जो वो लास्ट मंथ का हाई ही है। इसका लास्ट वीक हाई की बात करें 1495.75 है। अगर इसके कुछ दो नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो वो है 1416 और दूसरा है 1356। अब चलते हैं इसके चार्ट की ओर जो डेली टाइम फ्रेम पे आपके स्क्रीन पे है। आप इसके चार्ट की ओर देखेंगे, प्रतीत हो रहा है कि अभी ये बॉक्स बना रही है, डार्विश बॉक्स ऊपर में, और ये उस जोन में को तोड़ नहीं पा रही है। अगर वो उस जोन को तोड़ती है, पिछले स्विंग को स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं अगर वो बॉक्स को तोड़ती है तो। ये रहा चौथा स्टॉक इस लिस्ट का जो था SCL टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं इस लिस्ट का आखिरी और 5वें स्टॉक की ओर जो है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। ये एक ऑटोमोबाइल एंड एसलेडीज कंपनी है, सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 82,000 करोड़ है, 82,817 करोड़ और इसका इंडस्ट्री PE की बात करें तो 32.24 और इसका स्टॉक PE है 25.50। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो है 17.26 और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है 23.93। इसके कुछ की लेवल्स पे ध्यान देते हैं और इसका ऑल टाइम हाई रहा है 4193.40। इसका लास्ट मंथ हाई की बात करें तो वो है 4193.40। इसके लास्ट वीक हाई की बात करें तो वो है 4181.40 और इसके दो सपोर्ट की बात करें जो नियरेस्ट है वो है 3929 और 3752। ये दोनों की पॉइंट, ये सभी की पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। और चलते हैं इसके चार्ट की ओर। अब चलते हैं इसके की लेवल्स की तरफ। तो ये अभी ट्रेड कर रही है 4138.05 पे। इसका ऑल टाइम हाई है 4193.40 और इसका लास्ट मंथ हाई भी वही रहा है जो है 4193.40। इसका लास्ट वीक हाई की बात करें तो वो है 4181.40 और इसका दो नियरेस्ट जो सपोर्ट रहा है वो है 3929 और 3752। दो सपोर्ट है उसका जिसको आप स्टॉप लॉस की ओर से, ये इसके दो नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो वो है 3929 और 3752। ये वो सपोर्ट है जहां आप स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं। अब चलते हैं इसके चार्ट की ओर जो आपके स्क्रीन पे होगा। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं 3928 के पास पहले रेसिस्ट कर रही थी, अब वो सपोर्ट के तौर पे वहीं से रिवर्स किया है। आप इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। अगर इसको ये तोड़ती है तो नीचे की रैली कुछ दिन जरूर ले सकती है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो जुलाई से नवंबर मिड तक, दिसंबर से पहले तक, जब तक ये रैली ब्रेकआउट नहीं दी थी तब तक ये डार्विश बॉक्स को फॉलो कर रही थी और उसका ब्रेकआउट दिया 4193 तक गई है। तो उम्मीद है कि ये अब रिट्रेस डाउनफॉल नहीं करेगी। अगर किन्हीं को पोजीशन बनाना है तो वो 4193 के ब्रेकआउट के बाद पोजीशन लास्ट स्विंग के स्टॉप लॉस को लेके बना सकते हैं। बाकी आप सभी लोग पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें। जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं आप सभी को धन्यवाद। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपको आगे कौन से वीडियो चाहिए ये भी डालें और हम कोशिश करेंगे आपके विचारों के हिसाब से ही वीडियो बनाया जाए। आपके लिए एक नए वीडियो जो बहुत जल्द ही आने वाला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वो है टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक। आप अगले हफ्ते जो मंडे टू फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन होगा, आप कौन से स्विंग स्टॉक ले सकते हैं, आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।